तानाशाही, राजतंत्र और लोकतंत्र में क्या अंतर है। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार मौर्य और आप देख रहे हैं मौर्य टेक्निकल सपोर्ट यूट्यूब चैनल, जिसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि तानाशाही क्या होता है, राजतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र क्या होता है और इन तीनों में क्या डिफरेंस होते हैं, क्या अंतर होता है। और इसके साथ ही इनसे जुड़ी हुई वो सभी महत्वपूर्ण बातें, वो सभी महत्वपूर्ण तथ्य जो हम सभी को जानने चाहिए, वो सभी इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं तानाशाही की। तानाशाही, जिसे इंग्लिश में डिक्टेटरशिप कहा जाता है और इसको अधिनायकवाद के नाम से भी जाना जाता है। तो तानाशाही जो होती है वो एक ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें कि जो तानाशाह होता है वो देश का सर्वोच्च व्यक्ति होता है। यानी कि तानाशाह के पास ही सारी शक्तियां होती हैं और देश की पूरी शासन व्यवस्था उसी के द्वारा चलाई जाती है। वो जैसे चाहे वैसे देश की शासन व्यवस्था को चला सकता है। यानी कि जो तानाशाह होता है वो पूरे देश में जो नियम चाहे, जो कानून चाहे, जो भी व्यवस्था चाहे वो लागू कर सकता है। आम तौर पर जो तानाशाही शासन व्यवस्था वाले देश होते हैं वहाँ पर कोई भी संविधान नहीं होता है, और अगर कोई संविधान जैसी कोई चीज़ होती भी है वहाँ पे तो वो उस तानाशाह व्यक्ति पर लागू नहीं होती है। इसके साथ ही जो तानाशाही शासन व्यवस्था होती है वहाँ पर किसी प्रकार का चुनाव नहीं होता, क्योंकि जो तानाशाह है वही सत्ता में रहेगा, उसको हटाने का कोई भी प्रावधान नहीं होता है। उसको तभी हटाया जा सकता है जब कोई दूसरा व्यक्ति आए और वो उसको मार करके या किसी तरीके से वो तानाशाह बन जाए, दूसरा व्यक्ति तानाशाह बन जाए, तब जा कर के पहले तानाशाह को हटाया जा सकता है। या फिर जो तानाशाह है उसको हटा करके किसी तरीके से, यानी कि ताकत के दम पर, ठीक है, हटा करके अगर कोई व्यक्ति वहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना करे या फिर खुद तानाशाह बने, तभी पहला जो तानाशाह है वो हट सकता है। नहीं तो वो अपनी सत्ता में रहेगा और जिस तरीके से चाहे वहाँ की शासन व्यवस्था को चलाएगा, क्योंकि उसको ये डर नहीं है कि कोई चुनाव होगा और मुझको सत्ता से हटा दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में वो जिस तरीके से चाहे उस तरीके से अपने यहाँ काम कर सकता है। यानी कि वो जो होता है वो एक दमनकारी सरकार चलाता है, ठीक है। यानी कि लोगों से जितना चाहे उतना टैक्स ले सकता है, जिस तरीके का नियम चाहे वो लागू कर सकता है, ठीक है। इसके साथ ही वहाँ पर जो मीडिया होती है वो एक तरीके से गुलाम मीडिया की तरह काम करती है, क्योंकि अगर वो सरकार के पक्ष में या जो तानाशाह है उसके पक्ष में न्यूज़ नहीं दिखाएगा, उसके सपोर्ट में नहीं दिखाएगा, तो वो उस न्यूज़ चैनल को या न्यूज़ जो रिपोर्टर्स हैं या जो भी न्यूज़ एजेंसियाँ हैं उसको चलने ही नहीं देंगे, ठीक है, उसको ख़त्म कर देंगे। क्योंकि वहाँ पर तो तानाशाही है, वो जिसको चाहेंगे वही न्यूज़ रिपोर्टर बनेगा, जिसको चाहेंगे उसी की जो न्यूज़ है वो टेलीकास्ट होगी, दूसरी कोई न्यूज़ टेलीकास्ट हो नहीं सकती। तो वहाँ पर जो मीडिया होती है वो गुलाम होती है। वहाँ की जो न्यायपालिका होती है वो भी पक्षपाती होती है, क्योंकि वो जो तानाशाह है उसके खिलाफ नहीं जा सकती, जो वो कहेगा उसी तरीके के जजमेंट्स आएंगे। तो जो तानाशाही शासन व्यवस्था होती है वो सबसे खराब शासन व्यवस्था मानी जाती है, क्योंकि वहाँ पे एक तानाशाह व्यक्ति होगा और वो जिस तरीके से चाहे उस तरीके से वहाँ की जो सत्ता व्यवस्था है उसको चलाएगा। अभी के समय में अगर बात करें तो नॉर्थ कोरिया, ठीक है, नॉर्थ कोरिया में क्या है, तानाशाही शासन व्यवस्था है। वहाँ पे जो तानाशाह है उनका नाम है किम जोंग उन, जो कि वहाँ की शासन व्यवस्था को चलाते हैं। और आए दिन जो रिपोर्ट्स आती है वो ऐसी आती है कि वहाँ पे उन्होंने इस तरीके के काम किए, ठीक है, यानी कि वहाँ पर ये रोक लगा दी गई या फिर इतने लोगों को मार दिया गया, इस तरीके की बहुत सारे न्यूज़ वहाँ पर आते रहते हैं वहाँ से। वहीं जो तानाशाही शासन व्यवस्था होगी वहाँ पे उसको मेन जो डर है वो ये नहीं रहेगा कि हमको सत्ता से हटा दिया जाएगा, इसलिए वो जनता के फेवर में काम करे या ना करे इससे कोई फ़र्क उसको नहीं पड़ता है, जो तानाशाह है उसको। तो इस तरीके से जो तानाशाही शासन व्यवस्था होती है उसको सबसे खराब माना जाता है। अब बात करते हैं राजतंत्र की। राजतंत्र, जिसे इंग्लिश में मोनार्की कहा जाता है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, राजतंत्र यानी कि
राजा का तंत्र यानी कि राजा की शासन व्यवस्था, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें कि राजा होते हैं और उनके द्वारा वहाँ की जो शासन व्यवस्था है वो चलाई जाती है, वो कहा जाता है राजतंत्र। जो राजतंत्र होता है उसमें देश का सर्वोच्च व्यक्ति वहाँ का राजा होता है और वही वहाँ की पूरी शासन व्यवस्था को चलाता है। और राजा के बाद उसके परिवार का ही कोई व्यक्ति यानी कि राज परिवार का ही कोई व्यक्ति अगला राजा बनता है, ठीक है। और ये जो होता है वो वंशानुगत होता है और पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही चलते जाता है। जैसा कि आप पहले के समय में सुनते होंगे कि इस देश के राजा ये थे, उनके बाद उनके ये बेटे जो है वो राजा बने, उनके बाद वो बेटे राजा बने, तो ऐसा चलता था राजतंत्र। अब राजतंत्र में कोई संविधान की ज़रूरत नहीं थी, या कोई संविधान अगर होता भी था, संविधान जैसी कोई चीज़ होती भी थी तो वो राजा के ऊपर लागू नहीं होती थी। इसके बाद वहाँ पे कोई चुनाव नहीं होगा क्योंकि राज परिवार का अगला व्यक्ति राजा बनेगा, तो चुनाव की ज़रूरत ही नहीं है। और इसके साथ वहाँ पर अगर कोई मीडिया होगी या कोई ऐसी चीज़ होगी तो वो राज परिवार जो कहेगा वहीं दिखाएगा, ठीक है, वहीं काम करेगी। न्यायपालिका जो होगी वो राज परिवार के अंतर्गत ही काम करेगी, ठीक है। यानी कि ये सब संस्थाएं जो हैं वो स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकती, क्योंकि अगर वो राजा की बात नहीं मानेंगी तो उनको रहने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। उनको या तो भंग कर दिया जाएगा या मरवा दिया जाएगा, क्योंकि राजा जो चाहेंगे वो करेंगे, ठीक है। तो जो राजतंत्र होता है वो एक शासन व्यवस्था ऐसी है जिसमें कि राज परिवार का शासन चलता है। और ये शासन जो है वो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, लेकिन अधिकतर जो होता है वो राजतंत्र जो पहले के समय में होता था वो तानाशाही पूर्ण ही होता था, यानी कि तानाशाह की तरह ही होता था, क्योंकि उनको डर नहीं है कि उनको सत्ता से हटा दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में वो जो चाहेंगे वो करेंगे। और राज परिवार कभी ये नहीं चाहेगा कि जो उनके यहाँ के दूसरे लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो आगे बढ़ जाएं या वो बड़े बन जाएं। अगर वो बड़े बन जाएंगे तो विद्रोह करने लगेंगे, ठीक है। तो इसलिए वो गरीब ही बने रहेंगे, तो उनकी शासन व्यवस्था अच्छे से चलती रहेगी। तो जो राजतंत्र है उसको भी बहुत अच्छा शासन व्यवस्था नहीं कहा जा सकता। और राजतंत्र का सीधा सा मतलब ये है कि जो राजा होते हैं उनकी शासन व्यवस्था। अब बात करते हैं लोकतंत्र की। लोकतंत्र जिसे इंग्लिश में डेमोक्रेसी कहा जाता है। लोकतंत्र का नाम से ही पता चल रहा है, लोक और तंत्र, यानी कि लोक मतलब लोगों का और तंत्र मतलब शासन, यानी कि लोगों का शासन, या यूं कहें कि जनता का शासन। लोकतंत्र जो होता है इसमें सारी शक्तियां जनता के पास होती हैं, और लोकतंत्र में जो जनता होती है वो अपने प्रतिनिधियों के द्वारा शासन व्यवस्था को चलाती है। यानी कि लोकतंत्र में जो जनता होती है वो अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, वो वोट करती है, मतदान करती है और अपने प्रतिनिधि को चुनती है, और वो प्रतिनिधि जो होते हैं वो देश की शासन व्यवस्था को चलाते हैं। जो लोकतंत्र होता है वहाँ पर एक स्वतंत्र चुनाव आयोग होता है, ठीक है। और जो चुनाव आयोग होता है वो एक निश्चित समय अंतराल पर हमेशा चुनाव करवाता है, जिसमें कि वहाँ की जनता वोट करती है, और जनता जो होती है वो शासकों को चुनती है, ठीक है, अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, और वो जा कर के शासन करते हैं। जैसे कि अगर भारत की बात करें तो भारत में प्रत्येक 5 वर्षों में जो लोकसभा है उसका चुनाव होता है, देश में आम चुनाव होता है, और उसके माध्यम से वो अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, और वो प्रतिनिधि संसद में पहुंचते हैं और वो शासन व्यवस्था को चलाते हैं, ठीक है। तो लोकतंत्र में जो ताकत होती है वो जनता के पास होती है, और जनता अपने प्रतिनिधियों के द्वारा शासन व्यवस्था को चलाती है। लोकतंत्र में जो चुनाव होता है जो कि हमेशा एक निश्चित समय अंतराल पर होता है, यानी कि अगर बात करें भारत की तो यहाँ पे 5 वर्षों में, अन्य देशों में अलग अलग टाइम पीरियड है, अलग अलग समय अंतराल है। तो जो इलेक्शन होता है इसमें सभी लोगों के पास ये अधिकार होता है कि वो चुनाव लड़ सकते हैं, यानी कि कोई भी चुनाव लड़ सकता है। जो चुनाव होगा वो फ्री एंड फेयर होता है, ठीक है, यानी कि अगर जो चुनाव है वो निष्पक्ष होना चाहिए,
अगर वो निष्पक्ष नहीं होगा तब तो फिर लोकतंत्र कहाँ से रहेगा। जो व्यक्ति चाहेगा वहीं जीतेगा, ठीक है, जो पहले सत्ता में है वहीं सत्ता में रहेगा, सत्ता परिवर्तन ही नहीं हो पाएगा। तो जो चुनाव होता है वो फ्री एंड फेयर होता है, ठीक है, यानी कि एकदम निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। इसके अलावा सबके वोट की वैल्यू सेम होनी चाहिए। अगर कहीं पे लोकतंत्र है तो वहाँ पे सबके वोटों का वैल्यू जो है वो बराबर होना चाहिए। अगर वोटों की वैल्यू कम ज़्यादा होगी तब तो फिर जिसकी वोट की वैल्यू ज़्यादा होगी उसी के लोग जीतेंगे, वहीं सरकार बनाएंगे। तो फिर सबके लिए जो कहें कि नियम बनने चाहिए, सबके फ़ायदे की बात होनी चाहिए, सबके विकास की बात होनी चाहिए, वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसके अलावा लोकतंत्र में जो मीडिया होती है वो स्वतंत्र होती है, ठीक है, यानी कि एकदम स्वतंत्र मीडिया होनी चाहिए जो कि सही खबरें दिखाएं। अगर गुलाम मीडिया हो जाएगी, अगर मीडिया किसी की चाटुकारिता करने लगेगी तो इसका सीधा सा मतलब है कि लोकतंत्र वहाँ पे ख़त्म होने लगेगा, ठीक है। वो अगर हमेशा सरकार की बड़ाई दिखाएगी तो सरकार की बुराइयाँ कौन दिखाएगा, ठीक है। अगर वो एक पक्ष की ही बातें दिखाएगी तो दूसरे पक्ष के बात कौन दिखाएगा। हालांकि जो लोकतंत्र होता है उसमें एक और चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं विपक्ष, ठीक है। तो विपक्ष की बातों को भी अगर मीडिया दिखाए तभी लोकतंत्र सही तरीके से रह सकता है। इसके अलावा लोकतंत्र में एक स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, ठीक है, जो कि अगर कोई गलती करता है तो वो सही तरीके से उस पर न्याय कर सके, उस पर फैसले दे सके। अगर गुलाम न्यायपालिका हो जाएगी तो फिर वो भी सही तरीके से वहाँ पे लोकतंत्र लागू नहीं हो पाएगा। बहुत सारे ऐसे देश हैं आज के समय में जो कि खुद को लोकतांत्रिक कहते हैं, लेकिन वहाँ पर सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है, वहाँ पे सब चुनाव नहीं लड़ सकते। तो वैसी स्थिति में जो चुनाव लड़ सकते हैं वहीं हमेशा जीतते हैं, ठीक है। जैसे कि चाइना है, वहाँ पे जो एक कम्युनिस्ट पार्टी है वो जब किसी को अप्रूव करेगी तभी वो चुनाव लड़ सकता है। वहाँ पे सत्ता परिवर्तन हो ही नहीं पाएगा। वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, वो जब तक जिंदा रहेंगे वहीं वहाँ के राष्ट्रपति रहेंगे। तो अब वहाँ पे अगर वो कहे कि हम लोकतांत्रिक हैं भी तो फिर वो लोकतांत्रिक है कहाँ से, जब आपकी सत्ता परिवर्तन ही नहीं हो सकती तो फिर लोकतांत्रिक कहाँ से हैं। जब उनको डर ही नहीं है कि हमको कोई कुर्सी से हटा सकता है तो फिर वो लोकतंत्र कहाँ से रह गया। वैसे ही कई सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर चुनाव जो है वो फ्री एंड फेयर नहीं होता, निष्पक्ष चुनाव नहीं होता, और वो बोलते हैं कि हम लोकतांत्रिक हैं। इस तरीके से बहुत सारे देश हैं जो कह देते हैं कि लोकतांत्रिक हैं। आज के समय में दुनिया भर के अधिकतर देश कहते हैं कि हम लोकतांत्रिक हैं, यानी कि हम डेमोक्रेटिक हैं, लेकिन वहाँ पे डेमोक्रेसी एक्चुअल में होता नहीं है। इसी के बारे में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, जो कि अमेरिका के बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे, अब्राहम लिंकन, उन्होंने लोकतंत्र के बारे में कहा है कि लोकतंत्र जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा किया गया शासन है, ठीक है। यानी कि लोकतंत्र जो है वो जनता का शासन है, ठीक है, और ये जो है वो जनता के लिए है, ठीक है, और ये जनता के द्वारा चलाई जाती है। यानी कि जनता जो होती है वो अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और उनके द्वारा शासन व्यवस्था को चलाई जाती है। अगर सही तरीके से देखा जाए तो जो लोकतंत्र है वो सबसे बेहतरीन शासन व्यवस्था है। इसीलिए आज के समय में दुनिया भर के अधिकतर देशों में लोकतंत्र लागू हैं। लेकिन कई सारे देश ऐसे हैं जो कि लोकतंत्र के जो मूलभूत नियम होते हैं उनका पालन नहीं करते, वो उनका पालन नहीं करते हैं और कह देते हैं कि हम लोकतांत्रिक हैं। लेकिन अगर हम सिंपल तरीके से देखें तो लोकतंत्र जो होता है उसमें जनता का शासन होता है। जनता के पास ये अधिकार होता है कि अगर जो शासक हैं, जो उस देश के शासन चलाने वाले लोग हैं, अगर वो सही तरीके से काम नहीं करते हैं, सही तरीके से फैसले नहीं करते हैं, वो जनता के विकास के लिए काम नहीं करते हैं, तो वो चाहे तो वोट के माध्यम से उनको सत्ता से हटाकर दूसरे व्यक्ति को सत्ता में ला सकती है। और ये जो होता है एक तरीके से डर होता है जो सत्ता में बैठे लोग होते हैं उनके अंदर कि हमको कुर्सी से हटाया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में वो जनता की भलाई के लिए काम करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति सर्वोच्च पद पर पहुंच गया, किसी कुर्सी पर पहुंच गया और उसको डर नहीं है कि कोई हमको हटा सकता है, ठीक है, कोई हमको इस कुर्सी से अलग कर सकता है, तो वो व्यक्ति फिर अपनी मनमानी करने पर उतर जाएगा। और लोकतंत्र में यही एक चीज़ है कि यहाँ पे एक डर होता है कि हाँ हमको भी कुर्सी से हटाया जा सकता है, कोई दूसरा व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, कोई दूसरा व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। तो ऐसी स्थिति में जो शासक होते हैं वो सही तरीके से काम करते हैं।
तो अगर हम छोटे शब्दों में समझें तो जो तानाशाही होती है उसमें सारी ताकत जो होती है वो तानाशाह के पास होती है, और वो अपने हिसाब से जो चाहे वो करता है। वो जनता के हित में फैसले कर भी सकता है, नहीं भी करेगा तो उसको कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और वहाँ पे खास करके दमनकारी सरकार होती है। वहीं अगर बात करें राजतंत्र की, तो इसमें क्या होता है कि राजा के द्वारा शासन व्यवस्था चलाई जाती है। वो शासन व्यवस्था दमनकारी भी हो सकती है या फिर ठीक ठाक भी हो सकती है, लेकिन इसमें जो सत्ता परिवर्तन होता है वो वंशानुगत होता है, यानी कि राजा के परिवार का ही कोई अगला व्यक्ति राजा बनेगा। ठीक है। वहीं अगर बात करें लोकतंत्र की, तो इसमें सत्ता जो होती है वो जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा चलाई जाती है, और इसमें कोई भी व्यक्ति जो होता है वो देश के सर्वोच्च पद पर पहुंच सकता है या देश की सत्ता में पहुंच सकता है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई राज परिवार का व्यक्ति ही लोकतंत्र में प्रधानमंत्री बनेगा या राष्ट्रपति बनेगा, ऐसी बात नहीं होती। कोई भी व्यक्ति अगर वो चुनाव जीत जाता है, जनता के प्रतिनिधि के तौर पर वो चुन लिया जाता है, तो वो शासन में आ सकता है, शासन व्यवस्था को चला सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर दबा दें, वीडियो शेयर करें, और हमारे वीडियो के बारे में, चैनल्स के बारे में जो भी सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और हमारे वीडियो को हमेशा शेयर कीजिए ताकि सब तक ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ पहुँचती रहें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।